आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक दिन महाराज कृष्णदेव राय अपने दरबार में बैठे थे। राजकाज का काम संपन्न हो चुका था। उस दिन महाराज बहुत खुश थे और दरबारियों ने भी महाराज की खुशमिजाजी भांपकर अपने अपने आसपास विराजमान थे। महाराज ने अचानक दरबारियों से सवाल किया, बादल क्या करता है? दरबारियों ने एक स्वर में कहा, पानी बरसाता है। महाराज ने फिर पूछा, बादल कैसे बनता है? पानी जब गर्म होता है तब वह भाप में बदल जाता है और वही भाप आकाश में जाकर बादल बन जाता है। दरबारियों ने फिर एक स्वर में जवाब दिया। महाराज इसी तरह कुछ कुछ पूछते रहे और सभी दरबारी उसका जवाब देते रहे। इस बतकही के दौरान महाराज ने अचानक पूछा, यह दुनिया किसने बनाई है? दरबारियों ने जवाब दिया, भगवान ने। महाराज ने पूछा, भगवान क्या करते हैं? इस प्रश्न के साथ दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराज कृष्णदेव कुछ देर तक दरबारियों को देखते रहे, लेकिन जब कोई भी दरबारी कुछ नहीं बोला तब उन्होंने दरबारियों को प्रेरित करते हुए कहा, भाई आप सभी इतने विद्वान हैं, कोई भी तो कुछ बोलो। इसके बाद भगवान के कार्य को लेकर दरबारियों में बहस होने लगी। किसी ने भगवान को दुनिया के कार्य व्यापार चलाने वाला बताया तो किसी ने कहा कि आदमी के काम काज में भगवान कोई दखल नहीं देते हैं। भगवान के कार्य के बारे में जैसे ही कोई दरबारी अपनी कोई युक्ति देता, वैसे ही दोबारा दरबारी अपने तर्क से उस युक्ति को गलत ठहरा देता था। दरबार में देर तक बहस होती रही, कोई नतीजा नहीं निकला। इस बीच दरबार में गोपाल भांड़ आया। दरबार में आकर वो अपने आसन पर बैठा और चुपचाप दरबारियों में चल रही बहस को सुनता रहा। महाराज जब किसी भी दरबारी की बात से सहमत नहीं हो पाया तब उन्होंने गोपाल भांड़ से कहा, गोपाल अब तुम ही बताओ कि भगवान क्या करते हैं? गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज इस प्रश्न का उत्तर तो मैं जरूर दूंगा, मगर उत्तर पाने के लिए मुझे आप अपना राजसी लिबाब धारण करने तथा राज सिंहासन पर बैठने की इजाजत दें। इसके साथ ही आप मेरे वस्त्र पहनकर मेरे आसन पर बैठे। इसके बिना इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन है। महाराज कृष्णदेव गोपाल भांड़ की तीक्ष्ण बुद्धि के कायल थे। उन्होंने इतना तो समझ ही लिया था कि गोपाल इन दरबारियों से अलग किस्म की कोई बात बताने जा रहा है, इसलिए उत्सुकतावश उन्होंने वैसा ही किया जैसा गोपाल ने कहा। गोपाल राजसी लिबाब पहनकर राज सिंहासन पर बैठ गया और महाराज कृष्णदेव गोपाल के धारण लिबाब में उसके आसन पर जाकर बैठ गए। राज सिंहासन पर बैठने के बाद गोपाल ने राजा कृष्णदेव तथा दरबारियों से कहा, अब तक आप में किसी ने भगवान के कार्य के बारे में सही उत्तर नहीं दिया। मैं आपको बतलाता हूँ कि भगवान क्या करता है। इतना कहने के बाद गोपाल भांड़ कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने दरबारियों से कहा, एक बार आप मुझे देखें और एक बार महाराज को, और यह बताएं कि आप क्या समझें। दरबारियों कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि राज सिंहासन पर बैठा गोपाल भांड़ उन्हें क्या समझाना चाहता है। उन्होंने एक बार गोपाल भांड़ को देखा और फिर महाराज कृष्णदेव को। उन्हें फिर भी कुछ समझ में नहीं आया। उन्हें शांत देखकर गोपाल भांड़ ने उनसे पूछा, क्या आप लोग की समझ में आया कि भगवान क्या करते हैं? दरबारियों ने फिर कहा, नहीं, कुछ नहीं समझ में आया। गोपाल भांड़ ने पूछा, महाराज और मुझको देखकर भी आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान क्या करते हैं? दरबारियों ने जवाब दिया, नहीं। महाराज कृष्णदेव उतावले हो रहे थे। उन्होंने गोपाल भांड़ से कहा, गोपाल अब पहेली मत बुझाओ और साफ साफ बताओ कि भगवान क्या करते हैं। तब गोपाल ने विनम्रता से कहा, भगवान ही वह शक्ति है जो राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। इसी के कारण भगवान को सर्वशक्तिमान कहा जाता है। गोपाल का उत्तर सुनकर दरबारी वाह वाह कर उठे
और महाराज कृष्णदेव ने प्रसन्न होकर गोपाल भांड़ को अपने से गले लगा लिया और उसे बहुत ही पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कहानी होती है समाप्त।